नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस एक कदम सफलता की ओर हमारे साथ में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलता है रामधारी गुप्ता खंड 2 का 6ठा अध्याय। इस अध्याय की आउटलाइन पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। महोदय, बहुत बड़ा अंश अनुभव और लोगों की कही सुनी बातों से, देखे हुए दृश्यों से और कुछ तथा समाज की परंपरा से प्राप्त होता है। सिनेमा इस सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है, क्योंकि यह मनुष्य की दृश्य और श्रव्य अनुभूतियों के क्षेत्र को बहुत ही बढ़ा सकता है। यह एक साधारण सी बात है जिसे सभी जानते हैं कि केवल सुनी सुनाई बात की अपेक्षा हम पर देखे हुए दृश्य का प्रभाव अधिक पड़ता है, और यदि हम सिनेमा द्वारा किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उसका उतना फल तो नहीं होता जितना स्वयं आँखों द्वारा देखने से मिलता है। उससे तो कहीं अधिक अमिट छाप किसी के सामने किसी दृश्य की वर्णन करने से पड़ती है। मन बहलाव के भी साधन कितने ही प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मन बहलाव के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होते हैं और इसके विपरीत बुरे संस्कारों का साधन बन जाते हैं। मैं स्वयं यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं। सच पूछिए तो मुझे कुछ कम फिल्में देखने का अवसर मिला है, पर मेरे पास जो खबरें पहुंचती हैं, बहुतेरे विश्वसनीय भाइयों और बहनों द्वारा जो शिकायतें पहुंचाई जाती हैं, उनसे मालूम होता है कि बहुतेरी फिल्में दूसरी कोटि की हैं, जो शिक्षा अथवा मन बहलाव का साधन न बनकर बुरी वासनाओं को जागृत करती है, विशेषकर युवकों के चरित्र पर बुरा प्रभाव डालती है। हो सकता है कि इस प्रकार की फिल्में अधिक लोकप्रिय होती हों, उनके द्वारा अधिक पैसे कमाए जा सकते हों। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि फिल्म निर्माताओं का काम ऐसी फिल्मों को बनाना है जो लोकप्रिय हों, क्योंकि वे एक प्रकार की मांग को पूरी करती है। यह भी कहा जा सकता है कि फिल्मों का ध्येय मन बहलाव ही है। उससे तो तभी सफल मानना चाहिए जब फिल्में उन लोगों का मन बहला सकें जिन लोगों के लिए बनाई गई हो। ये सब बातें बहस के रूप में कही जा सकती हैं, पर मैं चाहूँगा कि कोई भी सिनेमा हो अथवा फिल्म बनाने के हो, यदि वे अपना कर्तव्य समाज सेवा समझते हैं और उन्हें ऐसा समझना भी चाहिए, तो उन सब के लिए ये सब बातें यदि अग्राह्य नहीं तो गौण अवश्य हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य तो सेवा ही होना चाहिए। सेवा तभी तक सेवा रहती है जब तक यह सेव्य का हित करें, न कि
उसे गिराएं। इसलिए मैं चाहूँगा कि फिल्म बनाने वाले इस पर विचार करें कि उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सेवा ही होना चाहिए और सेवा के साथ साथ यदि धनोपार्जन भी हो जाए तो निर्दोष है। यदि धनोपार्जन ही उद्देश्य हो तो सेवा न हो तो वह अग्राह्य होना चाहिए। यदि मनुष्य अपने स्वार्थवश कुछ ऐसा काम करता है जो उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए ठीक हो पर जिससे समाज को हानि पहुंचती हो तो उसे रोकना पड़ता है। समाप्त। धन्यवाद।